बूथ पर वोट डालने के बाद कभी न कभी हाथ की उंगली पर लगी स्याही के साथ आपने भी सेल्फी जरूर ली होगी। राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं से लेकर आम मतदाताओं में इसे लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मतदाता केंद्र पर लगाई जाने वाली स्याही कहां और कैसे बनती है? क्या ऐसे कोई भी बना सकता है? आपके मन में ऐसे कई सवाल आते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। चुनाव वाले दिन मतदान अधिकारी नीले रंग की स्याही वोटर की उंगली पर लगा देते हैं। उंगली पर लगने वाली ये इंक आसानी से नहीं हटती, इसीलिए इसे इंडेलिबल इंक भी कहा जाता है। पानी से धोने पर भी ये इंक कुछ दिनों तक बनी रहती है। अब ये भी जान लीजिए कि चुनावी स्याही बनाने की नौबत ही क्यों आई। इस खास स्याही को बनाने का काम 1950 के दशक में शुरू हुआ था। इसे बनाने का मकसद फर्जी मतदाताओं को रोकना था। इसके लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 1952 में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में अमिट स्याही का फॉर्मूला इजाद किया। बाद में से नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पेटेंट करा लिया। अब ये जान लेते हैं कि इसे कहाँ बनाया जाता है। चुनावी स्याही को कर्नाटक के मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी में बनाया जाता है। इस कंपनी की स्थापना 1937 में मैसूर प्रांत के महाराज नलवाड़ी राजकृष्ण वडियार ने की। देश में इलेक्शन इंक बनाने का लाइसेंस केवल इसी कंपनी के पास है। वैसे तो ये कंपनी कई तरह के पेंट बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए है। पहली बार साल 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। नीले रंग की स्याही को चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। MVPL कंपनी केवल सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इस स्याही को सप्लाई करती है। चुनावी स्याही क्यों नहीं मिटती? चुनावी स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इसीलिए चुना गया क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग में बदल जाता है और इसकी छाप अमिट होती है। जब चुनाव अधिकारी वोटरों की उंगली पर नीली स्याही लगाते हैं तो इसमें मौजूद सिल्वर नाइट्रेट शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है, जो काले रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से भी नहीं धोया जा सकता। रोशनी के संपर्क में आने से ये निशान और गहरा हो जाता है। चुनावी स्याही का रिएक्शन इतनी तेज होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर ये अपना निशान छोड़ देता है। क्योंकि इसमें अल्कोहल भी होता है, इसीलिए 40 सेकंड से भी कम समय में ये सूख जाता है। चुनावी स्याही का निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल्स पुराने होकर उतरने लगते हैं। ये स्याही आमतौर पर 2 दिन से लेकर 1 महीने तक त्वचा पर बनी रहती है। स्याही के मिटने का समय प्रत्येक इंसान के शरीर के तापमान और वातावरण के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कई देशों में जाती है भारत से इंक। मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड की खास इंक 25 से ज्यादा देशों में सप्लाई की जाती है। इसमें कनाडा, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव शामिल हैं। चुनाव में स्याही इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग। विभिन्न देशों में चुनाव के दौरान स्याही लगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कंबोडिया और मालदीव में मतदाताओं को स्याही में अपनी उंगली डुबोनी पड़ती है, जबकि बुर्किना फासो में स्याही को ब्रश से लगाया जाता है। ये स्याही फोटोसिंथेटिक होती है, इसलिए इसे सीधे सूरज की किरणों के संपर्क से बचाया जाता है। इसी वजह से स्याही को एम्बर रंग के प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है। स्याही की कीमत। कंपनी में स्याही की प्रत्येक बोतल 10 ml की होती है। 1 लीटर स्याही की वर्तमान कीमत करीब 17,400 रुपए प्रति लीटर होती है, यानी 10 ml की बोतल की कीमत होगी 174 रुपए। ऐसे में 1 ml स्याही की कीमत 17.40 रुपए पड़ती है।